तो आज की हमारी जर्नी रहने वाली है नाथद्वारा एक्सप्रेस के अंदर। और आज की जर्नी में आपको देखने को मिलेगा शानदार क्रॉसिंग्स, इसी के साथ फूड रिव्यू और फूड आपको कहाँ से कलेक्ट करना है और कैसे ऑर्डर करना है वो सारी डिटेल्स भी, और कुछ ऐसे स्पेशल नज़ारे जो आपने हमारी जर्नीज में पहले कभी ना देखे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्पेशल जर्नी। स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रैवल यूनिवर्स में। और आज फिर से आ गए हैं एक और नई जर्नी लेके। तो भाई आज की जो हमारी जर्नी है वो बेसिकली स्टार्ट हो रही है द्वारिका स्टेशन से। तो भाई ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं द्वारिका स्टेशन, और ये आप देखिए यहाँ पे हमारा पुराना स्टीम इंजन रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अंदर, आपको थोड़ा बहुत द्वारका स्टेशन दिखा देता हूँ। उसके बाद जर्नी की थोड़ी जो डिटेल्स है, कौन सी जर्नी है, कौन सी ट्रेन है, वो दिखाता हूँ। तो ये भाई चलिए, ऐसे द्वारका का रेलवे स्टेशन। आप देखिए भाई इलेक्ट्रिक रिक्शा यहाँ पे आती हुई। भाई ऐसा कुछ है द्वारिका का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कि यहाँ पे आपको सारी टिकट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है जहाँ पे आप अपनी ट्रेन वगैरह कहाँ पे आने वाली है वो सब देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा कुछ पर्यटन स्थल जितने भी है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो भाई चलिए इसे थोड़ा और अंदर ले चलता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ ऐसा द्वारिका का स्टेशन। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8। और सामने की ओर है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2। आज की हमारी जर्नी रहने वाली है ओका नाथद्वारा एक्सप्रेस के अंदर, जिसका ट्रेन नंबर है 19575। तो भाई ये जो ट्रेन है वो ओका से चलती है 8:20 को हर बुधवार को, यानी कि वेडनेसडे को 8:20 को सुबह। और यहाँ पे द्वारका का टाइम है 8:50 का। उसके बाद ये ट्रेन हमें पहुँचाएगी नाथद्वारा दूसरे दिन, यानी कि गुरुवार को, थर्सडे को सुबह 6:20 पे। तो भाई करीबन हमारा जो डिस्टेंस है ओखा से नाथद्वारा का वो है 1124 किलोमीटर। और हमें जो समय लगने वाला है 1124 किलोमीटर में वो है 22 घंटे, यानी कि 22 आवर्स। तो भाई चलिए ट्रेन आती है, उसके बाद ट्रेन की थोड़ी बातें करूँगा, कोच पोजीशन बताऊँगा, उसके साथ रेट्स बताऊँगा। तो बात कर लेते हैं द्वारका की। तो भाई द्वारका में आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि द्वारका जगत मंदिर तो है, और दूसरा हमारा ज्योतिर्लिंग जो है 12 में से एक ज्योतिर्लिंग, यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो भाई वो भी यहाँ पे द्वारका में स्थित है। और शिवराजपुर बीच है जो ब्लू फ्लैग बीच के नाम से है, यानी कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बहुत ही साफ़ पानी है उसका। तो भाई वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। गोपी मंदिर है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो भाई यहाँ का जो स्टेशन कोड है द्वारका का वो है WDK, मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे, और यहाँ का डिवीज़न है राजकोट। तो चलिए भाई ये था द्वारका का लेखा जोखा। वेब 7 के साथ आई है अपनी ओखा नाथद्वारा एक्सप्रेस फॉर्चून रिवरी। ये देखिए पूरी खाली भाई। आज की जो हमारी जर्नी है वो रहने वाली है यहाँ पे आप देखिए भाई 3rd AC के अंदर। तो चलिए भाई थोड़ा टूर करवा देता हूँ आपको 3rd AC का। चलिए भाई ये देखिए भाई यहाँ पे आपको मिलेगा डस्टबिन है, यहाँ पे फायर सेफ्टी है, यहाँ पे बढ़िया सा मिरर, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन, भाई थोड़ा गंदा है ज़्यादा ही। और यहाँ पे आप देखिए ये हमारा इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, यहाँ पे फ्लश वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा, यहाँ पे भी वॉश बेसिन, सोप डिस्पेंसर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई क्लीनलीनेस अभी जो है मतलब ठीक ही बोलूँगा मैं, इतना मतलब गंदा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं, मतलब ठीक ही है, चल जाएगा भाई काम। चलिए यहाँ पे अभी देखते हैं सामने की तरफ
आपको सीट वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखिए आप, यहाँ पे ऐसा कुछ है, कर्टन्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे आप ऊपर लिनन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, मिरर देख सकते हैं। यहाँ पे फुट टेबल आपको खाली लोअर में मिलेगा भाई यहाँ पे, और सामने की तरफ साइड लोअर और ऊपर बर्थ आप देख सकते हैं। ऊपर आपको दिया है भाई कोच का जो मतलब सीट इंडिकेटर आप बोल सकते हो कि आपकी सीट कहाँ है। ऊपर वाटर बॉटल होल्डर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पे हमारा आज का थर्ड AC। शार्प 8:55 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है द्वारका स्टेशन से। चलिए दिखाता हूँ आपको द्वारकाधीश का मंदिर। यहाँ पे द्वारका में आपको मिलेगा भाई एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी है यहाँ पे, और यहाँ पे डोरमेंट्री वगैरह सारा कुछ रहने के लिए भी यहाँ पे बनाया है IRCTC ने। ये देखिए फूड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे सामने आपको जो दिख रहा है ये है भाई द्वारकाधीश मंदिर। जो आपको फ्लैग दिख रहा है हमारा जो ध्वजा है वो है द्वारकाधीश मंदिर। ये देखिए ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है द्वारकाधीश मंदिर। ये देखिए, बोलिए भाई जय द्वारकाधीश। यहाँ पे अभी मैं द्वारका से चढ़ा हूँ और यहाँ से पानी की जो बोतल है वो यहाँ पे चढ़ी है। लेकिन भाई ये देखिए आपको कौन सी कंपनी की है, कोई लोकल ब्रांड है। और भाई इससे होगा क्या कि भाई जो पैसेंजर है वो तो पैसा दे देंगे, कितने भी हो वो तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको अगर प्यास लगती है तो आपको पैसे मांगेगा ही। तो भाई IRCTC के खुद का वेंडर अगर ये सब कर रहे हैं कि भाई 15 की बोतल है 20 में बेच रहे हैं, वो तो होता ही है, चलो वो तो ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी कंपनी की बोतल है वो क्यों आ रही है ट्रेन के अंदर? तो भाई यहाँ पे रेलवे को और IRCTC को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप सोचिए भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। द्वारका से निकले और हमने ये सब द्वारका से लिया है भाई। पफ वगैरह है यहाँ पे, कुछ बीकानेर का कुछ करके एक चीज़ है यहाँ पे। और ये है आई थिंक मफिन्स है, फ्रूट केक है भाई। सागर भाई के साथ हम कर रहे हैं अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह। सबसे पहले भाई फ्रूट केक का मज़ा लेते हैं थोड़ी। अरे बाप रे क्या चिकनी है। ये नाश्ता गरम समोसे। ठीक है भाई, ये भी मतलब गर्मा गर्म पफ जो है वो लिया है हमने द्वारका से भाई। वो थोड़ा टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ भाई कि लेना चाहिए कि नहीं। पफ बढ़िया है, मतलब खाने के लायक तो है। चलिए भाई तो है आई थिंक खम्बालिया पे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हमारे पहला स्टॉप खम्बालिया। भाई स्टेशन कोड बता दूं भाई KMBL, मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे, और यहाँ का भी डिवीज़न है राजकोट। और स्टेशन को भाई मस्त रिनोवेट किया है अभी हाल ही में। यहाँ पे मैं आया था भाई, ये आप देखिए। और वैसे तो कल भी यहाँ यहीं पे थे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे को दिया है। तो भाई चलिए चलते हैं यहाँ से। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको घूमना है तो भाई आप आराधना धाम जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और अगर फेमस कुछ फूड की बात करूँ तो बहुत सारा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिक खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ के जो वेजिटेबल्स है, यहाँ का जो घी है वो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, वैसे तो मेरा भी गाँव है तो मुझे सारा कुछ यहाँ का पता है, इसीलिए। तो चलिए भाई खम्बालिया से डिपार्चर ले चुके हो। और ये आप जो पूरा देख रहे हैं सारा कुछ नया बनाया है यहाँ पे। पूरा बिल्डिंग, बाहर का रोड जो है सारा कुछ नया बनाया है। और बस डिपार्चर लेती हुई हमारी ट्रेन। और क्या बात है भाई, हाय हाय हाय।
बात कर लेते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेज की। तो चलिए भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए भाई आप, सब पहले आएगा भाई ओखा, उसके बाद द्वारका है, उसके बाद है खम्भालिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद जामनगर आएगा, उसके बाद है हापा, उसके बाद आएगा भाई ये राजकोट जंक्शन, उसके बाद वाकानेर जंक्शन है, उसके बाद है सुरेंद्र नगर जंक्शन, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद है नडियाद जंक्शन, उसके बाद आनंद जंक्शन है, उसके बाद है अपना छायापुरी, उसके बाद दाहोद, उसके बाद है रतलाम जंक्शन, उसके बाद जावरा, फिर है मंदसौर, नीमच, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद लास्ट है माउली जंक्शन, उसके बाद है डायरेक्ट नाथद्वारा। तो भाई इतने सारे स्टॉप है, करीबन 18 स्टॉपेज है। और ये जो स्टॉपेज है वहाँ पे भाई हम कहाँ उतरेंगे हमें भी नहीं मालूम है, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टॉपेज है और इतनी बड़ी जर्नी है भाई, तो भाई थकान भी इतनी लगेगी। भाई अभी जो हमने स्किप किया वो था कानालूस जंक्शन। तो भाई क्यों इसे कानालूस कहा जाता है, क्योंकि भाई यहाँ से एक लाइन जाती है वासजाड़िया हो गए पोरबंदर। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको लाइन। इसका पहले ये ब्रिज देखिए, तो भाई ये जो लाइन अलग हुई है ये जाती है वासजाड़िया हो गए पोरबंदर। और एक सामने की तरफ भी एक लाइन है, आई थिंक आपको दिख रही हो तो ये वाली, तो सीधे आउटर में से निकाल देते हैं गाड़ियों को। हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे स्टॉप जामनगर में। स्टेशन कोड हो गया JAM, मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे, और डिवीज़न हो गया यहाँ के राजकोट। तो भाई यहाँ पे घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है। पिरोटिन टापू यहाँ पे है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, फिर यहाँ पे लकोटा तालाब है, लकोटा म्यूज़ियम भी है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और सामने की ओर आपको सारा कुछ खाने पीने का मिल जाएगा यहाँ पे। तो भाई जामनगर में आपका स्वागत है। तो भाई वेब 7 लेके आया है भाई मुंबई ओखा सौराष्ट्र मेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई मुंबई ओखा सौराष्ट्र मेल वेब 7 के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं वडोदरा स्टेट का वेब 7, और यहाँ पे हम सफ़र का जनरेटर कार, इसमें तो भाई थोड़ी भीड़ होगी। जामनगर में क्रॉसिंग हुआ है भाई। जामनगर को अलविदा कहते हुए हम अब निकल पड़े हैं राजकोट की ओर, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है। तो भाई बात करते हैं अगर हम इसके कोच पोजीशन की, तो भाई यहाँ पे दिए है आपको 2 जनरल आगे और 2 जनरल पीछे, यानी कि 4 जनरल क्लास के कोच। उसके बाद 7 जो है वो है यहाँ पे स्लीपर क्लास के कोच। उसके बाद 2 दिए हैं यहाँ पे 3rd AC इकोनॉमी के कोच, और 4 दिए हैं यहाँ पे 3rd AC के कोच, 2 दिए हैं 2nd AC के कोच, और 1 है 1st AC का कोच। और हाँ भाई यहाँ पे पेंट्री कार जो है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे फूड वगैरह मिल रहा है मेरे को, बट जो स्टेशन पे से जो बोर्ड हो रहा है वो फूड आपको मिलेगा, बाकी यहाँ पे पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है। और अगर हम बात करें रेट की, तो भाई यहाँ पे आपको ओखा से नाथद्वारा में टोटल ही जो डिस्टेंस है उसका फेयर बता रहा हूँ। तो भाई जनरल में अगर आप जाएंगे तो करीबन आपको लगेगा 300 रुपये। उसके बाद अगर आप जाएंगे भाई अपने स्लीपर में तो आपको लगेगा 530 रुपये। उसके बाद अगर आप जाएंगे 3rd AC इकोनॉमी में तो वहाँ पे आपका रेट आएगा 1320 रुपये, माफ़ करिएगा। और अगर आप जाएंगे 3rd AC में तो भाई यहाँ पे आपको लगेगा करीबन 1410 रुपये, जहाँ पे आज मैं सफ़र कर रहा हूँ। और 2nd AC में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेंगे
2020 रुपये। उसके बाद फर्स्ट AC का होता है करीबन 3400 रुपये। तो भाई ये है कुछ इसका कोच पोजीशन और यहाँ पे टिकट फेयर। तो भाई आपको जिसमें जाना है आप जा सकते हैं। भाई ट्रेन ठीक ठाक चल रही है। अभी वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा भाई टाइम पे पहुँची है या नहीं पहुँची है। और फूड जो है वो मैंने मंगवाया है राजकोट जंक्शन से। अभी देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता है सीट के ऊपर। चलिए देखते हैं। डीजल हाय 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 हाय। और भाई ये हमारा संटिंग लोको आल्को हमारा, देखिए भाई क्या लग रहा है। एक कोच को भाई संटिंग करवा रहा है सेकंड क्लास को। ये देखिए भाई ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं ये है हमारी भाई वेरावल से आने वाली लाइन, यानी कि राजकोट वेरावल लाइन। और हम जिस पे चल रहे हैं ये है हमारी जामनगर वाली लाइन, यानी कि ओखा राजकोट लाइन। राजकोट जंक्शन पे यहाँ पे वडोदरा का वेब 5 आई थिंक है जी हाँ, वेब 5 के साथ पे कोई तो ट्रेन है भाई यहाँ पे। राजकोट सोमनाथ यानी कि राजकोट वेरावल जो शाम को जाएगी वही ट्रेन है। और सामने नेशनल फ्लैग यहाँ पे आप देखिए, राजकोट जंक्शन भाई। अरे बाप रे भाई, वेग 9 को डाला है पैसेंजर ट्रेन में। चलिए देखते हैं कौन सी है। ये देखिए भाई वेग 9 तुगलकाबाद। वाह भाई, तुगलकाबाद का पोरबंदर मुजफ्फरपुर। वाह भाई वाह, ये भी बहुत ही अच्छी ट्रेन। और ये कर्व देखिए भाई आप लोग, डाला है भाई आई थिंक चौथे 5वें प्लेटफॉर्म पे। भाई सामने भाई भीड़ जो है वो देखिए भाई आप, क्या भीड़ उतरी है भाई यहाँ पे मुजफ्फरपुर में भाई साहब। हम पहुँच चुके हैं अभी हमारे सिटी राजकोट जंक्शन में। भाई फूड मंगाया था लेकिन फूड आया नहीं है भाई। यहीं पे वेट कर रहा हूँ फूड का मैं। फूड कहाँ है भाई, लेकिन फूड वाला कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है भाई। चलिए भाई देखते हैं, क्योंकि भाई कोच पोजीशन यहाँ पे कई स्टेशनों पे मैंने देखा है कि कोच पोजीशन आगे पीछे हुई है लास्ट टाइम पे। तो भाई यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो होगी। और भाई इसे जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है राजकोट वेरावल जो मैंने आपको दिखाई, दूसरी जाती है यहाँ से राजकोट अहमदाबाद और तीसरी जाती है राजकोट ओखा। इसीलिए इसको बोला जाता है राजकोट जंक्शन। और यहाँ पे घूमने के लिए प्रद्युमन पार्क वगैरह है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। रामवन है, प्रद्युमन पार्क है। तो भाई चलिए देखते हैं भाई। फूड ढूंढ रहा हूँ मैं, सोचिए भाई स्टेशन पे। चलिए रुकिए दिखा दूँ मैं आपको अगर मिलता है तो भाई हमारा फूड आ गया है यहाँ पे अमृत में से भाई। यहाँ पे देखिए भाई पैसे वगैरह दे रहे हैं भाई। भाई को भी दिक्कत हुई आई थिंक कोच पोजीशन की वजह से ही थोड़ी दिक्कतें हो रही है आज बहुत सारी जगहों पे। हमें खुद भाई दिक्कतें हुई है कोच पोजीशन की वजह से। तो भाई चलिए देखते हैं भाई खाना कैसा है। खाना खाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि खाना कैसा है। चलिए भाई राजकोट जंक्शन को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं भाई यहाँ से। तो यहाँ पे भाई आपको कर्व मिलेगा बहुत ही अच्छा। तो भाई ये है आजई नदी और उसके ऊपर बंधा हुआ ब्रिज। और ये है हमारा लोगो, आप देखिए भाई कितना बड़ा कर्व है ये। आप देखिए भाई क्या कर्व है, कैसा लग रहा है हमारा लोगो ये बताइए भाई आप लोग।
ये आजी नदी। और ये है भाई यहाँ पे आजी नदी। तो भाई ये है हमारा आज का खाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक जो स्प्राउट की कोई सब्ज़ी है, चूड़ी वगैरह की, यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, यहाँ पे संभारा है, स्वीट में ये मोतीचूर लड्डू, और यहाँ पे आई थिंक कोई तो अचार वगैरह है, रोटी है और छाछ यहाँ पे है। करीबन हमें पड़ा है ये 400 रुपये का। भाई ये बिल है हमारा, थोड़ा बहुत मैला हो गया है। एक मिनट, ये देखिए भाई 2 लोगों का 400 रुपये। तो भाई यही है कि अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप फूड को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने किया है आज ही, अपना जो नया ऐप आया है वन रेल करके, या रेल वन ऐसा कुछ है, तो भाई उससे मैंने बुक किया है। और भाई इसका खाना जो है वो टेस्ट करता हूँ, रुकिए 2 मिनट के लिए। तो पहले दाल राइस भाई बढ़िया है। अमृत रेस्टोरेंट है भाई, राजकोट जंक्शन के बिल्कुल सामने इसकी ब्रांच है। और रोटियां जो है वो आई थिंक 4-5 तो रोटियां आई है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। जितना हमें खोलने में दिक्कत हुआ है ना, उससे तो अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा स्वाद है। चलिए भाई ये सब ख़त्म करके मिलते हैं कहीं पे। तो भाई ये जो स्किप हुआ है ये हुआ है वाकानेर जंक्शन के ऊपर। और भाई मैं आपको थोड़ा वाकानेर इसलिए नहीं दिखा पाया भाई खाना खा रहा था। आपको पता है, एक तो भाई खाना आ गए उसके बाद खुल नहीं रहा था। सोचिए आप, खाना खोलने के लिए हमने 2 स्टेशन स्किप किए हैं। सोचिए भाई, ऐसा हाल है हमारा। तो भाई वाकानेर को जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है मालिया मियाणा मोरबी वाली, जो भुज से मिलती है फिर आगे जाके, और दूसरी जो अहमदाबाद जाती है, और तीसरी जो राजकोट जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है वाकानेर जंक्शन। और भाई स्टेशन कोड हो गया WKR, मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे और डिवीज़न राजकोट। तो चलिए भाई आगे मिलते हैं सुरेंद्र नगर में। चलिए हम पहुंच चुके हैं भाई करीबन 2:45 बजे सुरेंद्र नगर जंक्शन में। तो भाई इसका स्टेशन कोड हो गया SUNR, मैनेज बाय वेस्टर्न रेलवे, और यहाँ पे भी डिवीज़न है राजकोट। अब राजकोट के बाहर जाएगी ये गाड़ी, यानी कि राजकोट डिवीज़न के बाहर जाएगी अब ये गाड़ी। तो भाई यहाँ पे जंक्शन क्यों है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई एक लाइन यहाँ से जाती है
अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर अहमदाबाद। दूसरी जाती है सुरेंद्रनगर से भावनगर बोटाद, भावनगर वाली लाइन पे। तीसरी जो लाइन है वो है सुरेंद्रनगर से धांगध्रा वाली लाइन, और चौथी लाइन है सुरेंद्रनगर ओखा लाइन। तो भाई इतनी सारी लाइनों को मिला के ये स्टेशन बोला जाता है सुरेंद्रनगर जंक्शन। और भाई यहाँ पे चॉकलेट वगैरह की, बिस्किट वगैरह की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, और बाहर ही आपको स्वामीनारायण का एक मंदिर भी मिलेगा स्टेशन से बाहर ही। तो भाई ऐसा कुछ है सुरेंद्रनगर सिटी। तो भाई यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी जो सुविधा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं। और यहाँ पे 7 मिनट बिफोर आई है ये ट्रेन। चलिए भाई थोड़ा बहुत खाने पीने का ले लेता हूँ, पानी वगैरह जो है, उसके बाद चलते हैं हम सीधे अहमदाबाद, क्योंकि बीच में विरमगाम वगैरह पे इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है। चलिए भाई सुरेंद्रनगर को अलविदा बोलते हुए निकलते हैं आगे, और सामने की ओर एक 9 हाय हाय हाय, ये देखिए भाई लोग, वो भी हाय रहा स्पेंटो के साथ। देखिए भाई सामने की जो लाइनें अलग हो रही है, ये वाली, ये जा रही है भाई धांगध्रा की ओर। देखिए वो सामने पड़ा है, वो लाइनें है धांगध्रा वाली। जो लाइन है जो राइट साइड में जा रही है, ये वाली, ये है भाई बोटाद से होते हुए भावनगर वाली लाइन। चलिए भाई एक और कोई तो ट्रेन गई है, आई थिंक गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस। आप जो सारा काम देख रहे हैं हमारी बुलेट ट्रेन का, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। काम तो भाई अभी दिख रहा है बहुत ज़्यादा बाकी है। जो भी बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारा काम है अभी तो, बहुत ही। यहाँ पे देखिए भाई ब्रिज भी नहीं बना है अभी कि भाई हमारा डीजल संटिंग करवाता हुआ भाई, क्या बात है। अहमदाबाद में पहुंचा है भाई, ट्रेन और प्लेन दोनों साथ, क्या बात है भाई। यहाँ पे भाई हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, वाह भाई वाह, क्या बात है। अहमदाबाद में एंटर हो रहे हैं भाई। ये हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ पे। पहुँच चुके हैं हमारे टाइम पे अहमदाबाद जंक्शन। अब भाई यहाँ पे ना लाइनें बहुत सारी है। एक तो भाई अहमदाबाद मुंबई लाइन है, फिर अहमदाबाद जो उदयपुर से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है वो लाइन है, फिर अहमदाबाद जो कलोल वाली लाइन जो मैंने दिखाई वो है। यानी कि लाइनों का ना यहाँ पे भंडार है, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म का भी भंडार है। हम खुद आए हैं भाई 8 नंबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप देख सकते हैं ये है।
प्लेटफॉर्म नंबर 8 के ऊपर आई है हमारी ट्रेन। तो भाई यहाँ पे देखिए भाई, यहीं पे है सारा खाना पीना, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेन वगैरह बहुत सारी यहाँ से जाती है। तो भाई ये बहुत ही बिजीएस्ट स्टेशन कहूँगा मैं गुजरात का। तो चलिए भाई अब यहाँ से आगे निकलते हैं भाई। थोड़ी बहुत लाइनें हैं उसको देखते हैं। लाइनें अगर देखते हैं भाई, दिखा पाऊँ कोई लाइन है तो दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे घूमने के लिए आपको बहुत सारी जगहें मिल जाती है। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप साबरमती आश्रम जाना चाहें, फिर साबरमती रिवर फ्रंट है, उसके बाद काकरिया तालाब है, उसके बाद सीधी सैयद की जाड़ी है, रानी की वाव है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। ये सामने कोई तो ट्रेन आई है बहुत ही अच्छी यहाँ पे हॉकिंग के साथ। वाह भाई, वडोदरा साइड का F5 लेके अब M7 आई थी, लोक शक्ति एक्सप्रेस। वाह भाई, लोक शक्ति योगा एक्सप्रेस यहाँ पे आई है। ये आप देखिए सामने की ओर आई है। आई थिंक वडोदरा इंटरसिटी, वडोदरा जामनगर इंटरसिटी। ये देखिए भाई, अब और अकेला भाई भाग रहा है कहीं पे। ये देखिए ओ भाई, हमारा WDP 4D एक और। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई साबरमती का WDP 4D, वो भी दो। क्या बात है भाई। एक और ट्रेन चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद। अरे भाई साहब, कितने क्रॉसिंग हो रहा है। हाय हाय हाय, एंट्री कार। अहमदाबाद में भाई क्रॉसिंग मिलेंगे आपको भर भर के। भाई अहमदाबाद देख लीजिए थोड़ा। दो लोगों के साथ भाई मालगाड़ी जा रही है। क्या बात है, क्या स्पीड में चल रही है ट्रेन। और भाई वेब 7 के साथ एक और कोई तो गई दिल्ली सराय रोहिल्ला भाई। हाय हाय हाय, क्या भाई स्किप है। एक्सप्रेस भाई, बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी, दिल्ली सराय रोहिल्ला। हम पहुंच चुके हैं अभी नडियाद जंक्शन। अब इसे जंक्शन क्यों बोला जाता है, तो भाई यहाँ से दो लाइनें जाती है। एक है नडियाद मोड़ासा और एक
यानी कि हम अभी जो मेन लाइन मुंबई वाली लाइन पे चल रहे हैं वो वाली। और सामने की तरफ भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे, नडियाद जंक्शन सामने अमूल वगैरह का स्टोर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए भाई, तो भाई और यहाँ पे निरमा जो कंपनी है उसका एक बहुत बड़ा प्लांट भी यहाँ पे है नडियाद में। तो भाई चलिए भाई, आई थिंक जो लाइन थी मोड़ोसा वाली वो आगे निकल गई है या अभी आएगी वो पता नहीं है, थोड़ा सूट वगैरह में पता नहीं चला है। तो भाई अगर आती है आगे तो भाई मैं दिखा दूँगा, और चली गई तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए भाई, और गाड़ी क्या चल रही है भाई, मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी। 120, 125, 120, 125 क्या भाग रही है। और सामने की ओर जो ट्रेन पड़ी है वो दोनों रेक शेयरिंग में पड़ी है, एक दिल्ली सराय रोहिल्ला के साथ और बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी के साथ। देखिए भाई, यहाँ से ही भाई स्पीड पकड़ ली है इस ट्रेन ने। चलिए भाई, नडियाद से निकल चुके हैं हम। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इस ट्रेन का। तो भाई ये जो लेफ़्ट साइड पे लाइन गई है वो गई है भाई गोधरा के लिए, इसीलिए उनका जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वो भी अलग कर दिया है। और यहाँ पे भी अलग है, दोनों लाइनें अलग अलग हो जाती है। एक यहाँ से पेटलाद के लिए भी जाती है। हम पहुँच चुके हैं अभी आणंद में। आणंद भाई जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से भाई एक लाइन जो मैंने आपको बताई आणंद गोधरा लाइन, उसके बाद है एक आणंद पेटलाद लाइन। तो भाई यहाँ पे 2 लाइनें ऑलरेडी, और तीसरी जो है ये मुंबई वाली मेन लाइन है। तो भाई इसीलिए इसको बोला जाता है आणंद जंक्शन। तो भाई यहाँ से भाई आपको पता ही है अमूल मिल्क है, बहुत ही मतलब ऐसा है कि बोलने लायक ही नहीं है। बोलने लायक मतलब कि पता ही होगा सबको भाई यहाँ से क्या चीज़ फेमस है। तो भाई चलिए यार, 2 मिनट खड़ी रखी है, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है भाई। तो चलिए भाई, निकलता है आणंद से। जो ये रेत होती है उसको यहाँ पे फिल्टर कर रहे थे, तो यहाँ से निकाल रहे थे भाई। ब्यूटीफुल ब्रिज यहाँ पे हुआ ख़त्म। क्या ब्रिज था भाई। तो भाई ये देख सकते हैं सामने की तरफ से लाइनें अलग हो गई है, वो है भाई अहमदाबाद मुंबई मेन लाइन। और अभी हम चलेंगे भाई यहाँ से दाहोद वाली लाइन के ऊपर, उसके बाद रतलाम आएगा रात को। तो भाई यहाँ से लाइनें जो है वो अलग हो रही है, सामने की तरफ जो मुंबई वाली लाइन है वो हो गई है यहाँ से अलग, और ये जो लाइन है वो है अभी
यहाँ से जाएगी भाई दाहोद होते हुए, रतलाम होते हुए आगे राजस्थान की ओर, और सामने की ओर जाएगा तो सबसे पहला स्टेशन आएगा भाई वडोदरा। और वडोदरा का दूसरा स्टेशन है कि आई थिंक पास में ही है, छायापुरी। तो यहाँ पे अभी आएगा पहले छायापुरी। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे वडोदरा के दूसरे स्टेशन यानी कि छायापुरी में। तो भाई मतलब ये स्टेशन भी अच्छा ही है, मतलब ऐसा नहीं है, स्टेशन को दूसरी लाइनों की वजह से यहाँ पे डालना पड़ा है। और इस ट्रेन को भी आई थिंक इसीलिए बेटर रूट के लिए यहाँ पे डाला गया है। सामने की तरफ आप देख ही सकते हैं अपना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है जोर शोर से। भाई अब ये ट्रेन छायापुरी के बाद दाहोद तक जाएगी नॉन स्टॉप, यानी कि 135 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन। चलिए भाई मज़ा आएगा इस रन के अंदर। अगर कुछ कोचिंग वगैरह होता है तभी दिखाऊंगा, बाकी भाई अब तो हम भी थकते हैं भाई। तो भाई चलिए देखते हैं, खाना वगैरह अभी ऑर्डर किया है, चलिए जैसे ही आता है आपको दिखाता हूँ। अभी आई है आएगा भाई गोधरा जंक्शन, जहाँ पे एक जो लाइन है वो आती है आणंद से, एक यहाँ पे छायापुरी से होके वहाँ पे आती है। तो भाई ये ट्रेन में गोधरा जो है स्किप है, तो आई थिंक मैं गोधरा दिखा सकता हूँ आपको अगर स्किप हुआ यहाँ से तो भाई, लेकिन मैं आपको आणंद वाली लाइन नहीं दिखा सकता बिकॉज अंधेरा हो गया है बाहर अब। तो भाई अब बाहर के नज़ारे तो अब बंद हो गए हैं, तो अब स्टेशन टू स्टेशन हम देखेंगे भाई कि कहाँ पर मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। चलिए भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए मैंने वो दे दी है। भाई कोई तो क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पे। जंक्शन को स्किप कर रही है भाई हमारी ट्रेन। हाँ भाई क्या बात है, इतना बढ़िया स्टेशन है भाई। खाने पीने की सुविधा भी यहाँ पे आपको उपलब्ध है सारी। स्टेशन तकरीबन 5 प्लेटफॉर्म है, सामने की तरफ ट्रेन भी है। ऐसा हो रहा है भाई क्या बात है। तो भाई हमने यहाँ पे भाई खाना मंगाया है भाई साइड पेंट्री से, और ये सारा कुछ यहाँ पे आया है। सबसे पहले दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे आइए भाई, एक पनीर की सब्ज़ी, यहाँ पे एक सूखी सब्ज़ी कहे या फिर आप आलू की सब्ज़ी कहे वो है, यहाँ पे राइस है, फिर दाल है यहाँ पे, फिर सलाद आया है यहाँ पे, स्वीट में है जामुन, और यहाँ पे 3 रोटी दी है, थोड़ी ठीक ठाक ही बोलूँगा भाई, और अचार है। तो भाई यहाँ से भाई अब सीधा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है हमारा दाहोद, और भाई दाहोद आएगा आई थिंक 9:30 के 10 के आजू बाजू में। तो फिर वहाँ से भी यार एक ही था, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ही था, तो भाई क्या ही मंगाऊँ भाई, एक ही रेस्टोरेंट था डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में, तो वहाँ से हमने मंगवाया नहीं, और इसका रिव्यू भी देना था, तो भाई इसीलिए इसको हमने अभी लिया है। और उसके बाद आएगा सीधा रतलाम, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ थी, 19-20 रेस्टोरेंट थी, लेकिन भाई रतलाम आएगा करीबन 11:30 पौने 12 बजे, तो भाई उसके लिए अभी क्या ही बोलूँ। तो भाई चलिए थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेता हूँ मैं आपके सामने। देखिए भाई चपाती बड़ी अच्छी है चपाती, और भाई पनीर का तो क्या ही बोलूँ, ठीक ठाक भी नहीं बोलूँगा भाई, मैं तो 5 में से 0। खाना ही मत पाइए चीज़, मैं लिख के देता हूँ, इतना घटिया खाना आप ज़िंदगी में मत खाओ। और भाई यहाँ पे देखिए भाई डीजल लोको, क्या बात है भाई, ये देखिए
हाय हाय हाय। और पूरी मेमू ट्रेन है भाई ये, मतलब मिक्स में है, क्या क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। उसको खींच रहा है भाई क्या। 700 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं दाहोद में। और भाई क्या ही बताऊं इस स्टेशन के बारे में, बहुत ही अच्छा स्टेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटिंग वगैरह भी ठीक है और बहुत बड़ा भी है, और खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो भाई अब आई थिंक हो सकता है ये हमारा लास्ट स्टेशन हो, क्योंकि भाई अगर रतलाम आएगा तो वो 11:30-12 बजे के बाद आएगा। तो भाई रतलाम का कुछ मैं बता नहीं सकता कि हम जाग रहे होंगे या नहीं जाग रहे होंगे, क्योंकि भाई कल रात से कंटिन्यूसली ट्रैवल चल रहा है, 2 से 3 घंटा मिनिमम सोए हैं भाई हम। तो भाई इसीलिए भाई थकान हो रही है, तो अब सोना ज़रूरी है। तो भाई थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद फिर अपना मावली वगैरह कुछ आएगा तो वहाँ पे हमें उठना तो पड़ेगा ही आप लोगों के लिए, राजस्थान की बाउंड्री पे। तो भाई इसीलिए, और भाई क्या बारिश आई है भाई दाहोद से पहले, लेकिन अंधेरा था तो भाई मैंने कुछ आपको दिखाया नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो रही है दाहोद में। तो चलिए भाई देखते हैं, अगर बारिश आएगी तो थोड़ा कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि अब कंटिन्यूसली हमारा रन चालू रहेगा दाहोद से लेकर रतलाम तक, नॉन स्टॉप गाड़ी जाएगी। तो भाई अब दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है, इसीलिए इससे अच्छा तो भाई सो जाए भाई थोड़ी देर। तो भाई कौन सा है पहले, सबसे पहले वो देख लेते हैं भाई। वैब 7 लेकर आई है भाई अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर से लेकर मुंबई के बीच, इंदौर दौंड के बीच चलने वाली। चलिए भाई देखिए, और भाई भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इंदौर से आई है भाई, इतनी देर में तो भाई भीड़ तो होनी चाहिए, बहुत ही आगे से आई है गाड़ी। अब भाई अनाउंसमेंट हो रहा है भाई अवंतिका एक्सप्रेस का, इसमें लिखा है वीरभूमि एक्सप्रेस। निकलता है यहाँ से दाहोद से। भाई गुड मॉर्निंग आप सभी को, शुभ प्रभात आप सभी को। और भाई नींद आई है बहुत ही अच्छी, और अभी भाई नींद खुली है और अब आएगा मावली जंक्शन। तो भाई चलिए आप लोगों को मावली जंक्शन दिखाता हूँ। उससे पहले थोड़ा उठ गया हूँ, लेकिन बाहर कुछ दिखाने को है नहीं, तो भाई सोचा आपको सीधे मावली जंक्शन ही दिखाऊँगा। तो चलिए भाई अब निकलते हैं ट्रेन से बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको मावली जंक्शन। चलिए ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मावली जंक्शन। और भाई इसका स्टेशन कोड हो गया यहाँ पे MVJ। और यहाँ पे लाइन रेत जाती है उदयपुर से होते हुए हिम्मतनगर की ओर। एक लाइन जो है वो चित्तौड़गढ़ वाली जहाँ पे हम आए हैं वो लाइन हो गई। तो भाई इसीलिए इसको बोला जाता है मावली जंक्शन। और भाई काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेशन है, ये आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट भाई 5 बजने को आए हैं और हम यहाँ पे आए हैं भाई, लेकिन दुकानें सारी बंद है भाई। खाने पीने का अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ पे। आप देखिए क्या स्टेशन है भाई, वाह मज़ा आ गया भाई। भाई नींद बहुत अच्छी आई, थोड़ी बहुत नींद हुई है, बाकी की नींद नाथ द्वारा जाके करेंगे, क्योंकि भाई नाथ द्वारा जाके थोड़ी नींद लेनी पड़ेगी। दोपहर को एक और जर्नी मारनी है, तो फिर एक और जर्नी के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी भी चाहिए। मावली से निकल चुके हैं और यहाँ से हुई है भाई हमारी ट्रेन रिवर्स। देखिए भाई मावली जंक्शन का खूबसूरत नज़ारा। और भाई इसीलिए इसको यहाँ पे आधा घंटा रोक के रखा था भाई। तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक लोको चला गया है और यहाँ से लगा है भाई WDP 4D, बहुत आगे है। चलिए अगर मौका मिलता है तो दिखाता हूँ। ये जो रूट है वो है मीटर गेज रूट, और
रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही है भाई, इतनी मतलब धीरे धीरे गाड़ी चल रही है हमारी। ब्रॉडगेज में है लेकिन क्या है, गेट में नहीं होता है, ऐसा कुछ है वहाँ पे, तो भाई इसीलिए रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। हिरन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे भाई, देखिए भाई। देखिए भाई हमारे टेरगेज के जो रैक है वो यहाँ पे पड़े, और ऐसे दुर्दशा में पड़े हैं कि भाई मतलब क्या ही बोले भाई। और बस भाई यहाँ से भाई लाइन भी ख़त्म हो गई और नाथ द्वारा भी आ गया है। चलिए भाई, ये है हमारा नया प्लेटफॉर्म ब्रॉडगेज के लिए। ये देखिए भाई कितना खूबसूरत नाथ द्वारा। ये रहा अपना नाथ द्वारा स्टेशन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और भाई मतलब क्या ही बोले भाई, ये देखिए आगे से कुछ ऐसा है। यहाँ पे आप देखिए भाई पूरा मतलब हरियाली वाला एरिया, और यहाँ पे ये देखिए ऐसा कुछ है यहाँ पे नाथ द्वारा का रेलवे स्टेशन। तो भाई यही है, ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट ठोक के मारिए भाई कि आगे की जो जर्नीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, क्या आपको कोई स्पेशल जर्नीज़ देखनी है। तो चलिए भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट जर्नी में। बाय बाय।